आज कहीं परमेश्वर के बच्चों के जीवन में एक बड़ा डर ये है कि क्या मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा या कहीं मैं ठोकर खाकर गिर तो नहीं जाऊंगा। आध्यात्मिक जीवन कोई सीधी सपाट राह नहीं है। ये एक संकरी राह है जिसमें उतार चढ़ाव और फिसलन भरी जगह भरी हुई है। दैनिक ज्ञान। इसलिए भाइयों, और भी अधिक परिश्रम करो कि अपनी बुलाहट और चुने जाने को पक्का कर लो, क्योंकि यदि तुम ये बातें करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। दूसरा पत्रस 1:10। आज कई परमेश्वर के बच्चों के जीवन में एक बड़ा डर ये है कि क्या मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा या कहीं मैं ठोकर खाकर गिर तो नहीं जाऊंगा। आध्यात्मिक जीवन कोई सीधी सपाट राह नहीं है। ये एक संकरी राह है जिसमें उतार चढ़ाव और फिसलन भरी जगहें भरी हुई हैं। प्रेरित पतरस जब वे अपने जीवन के अंत के करीब थे तो उन्होंने कलीसिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह लिखी। इस पद में वो ये सलाह प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का एक बच्चा विश्वास की दौड़ को अंत तक सुरक्षित रूप से कैसे दौड़ सकता है बिना उसे बर्बाद किए। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को अपने आध्यात्मिक जीवन में ठोकर खाने से सावधान रहना चाहिए। अगर हम गिरने से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी बुलाहट और चुनाव के विषय में दृढ़ रहना होगा। हमने अपने उद्धार की शुरुआत नहीं की, स्वयं परमेश्वर ने इसकी शुरुआत की थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उद्धार यहोवा का है और यीशु को हमारे विश्वास का कर्ता और समाप्त करने वाला बताता है। परमेश्वर ने स्वयं हमें चुना है। संसार की स्थापना से पहले और हमारे जन्म से पहले परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे होने के लिए पूर्व नियोजित किया था। उन्होंने न केवल हमें पूर्व नियोजित किया बल्कि स्वयं हमें बुलाया भी। और जिन्हें उसने पूर्व नियोजित किया उन्हें उसने बुलाया भी, और जिन्हें उसने बुलाया उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें उसने महिमा भी दी। रोमियो 8:30। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, चाहे वो सुसमाचार के माध्यम से हो या हमारे जीवन की किसी घटना के द्वारा। ये सत्य है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, और ये भी सत्य है कि ये बुलाहट उसी से आती है। हालांकि इसमें हमारी भी एक भूमिका है। इसलिए शास्त्र कहता है, अपने बुलावे और चुने जाने को पक्का करने में परिश्रम करो। परिश्रम करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है गंभीरता दिखाना, तुरंत कार्य करना और हर संभव प्रयास करना। ये वो बुलाहट नहीं है कि कोई पाप में जीवन बिताए ये कहकर कि मैं उद्धार पा चुका हूं और अब स्वर्ग निश्चित है। हमें परमेश्वर की बुलाहट के योग्य ढंग से चलना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि मैं विश्वास करता हूं इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। पेड़ उसकी फल से पहचाना जाता है। पिछली आयतों में पतरस एक सूची देता है, और इसी कारण सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में ज्ञान, ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, धीरज में भक्ति, भक्ति में भाईचारा और भाईचारे में प्रेम बढ़ाओ। दूसरा पतरस 1:5-7। हमारी बुलाहट तभी पक्की होती है जब हम परमेश्वर की बुलाहट का पालन करते हैं और पवित्रता में बढ़ते हैं। शैतान उन लोगों को हिला नहीं सकता जो पवित्रता में बढ़ने के लिए परिश्रमी है और जो परमेश्वर की बुलाहट की योग्य चलते हैं। दुनिया का पाप उन्हें दूर नहीं खींच सकता, परंतु जैसे वो जिसने तुम्हें बुलाया है पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पतरस 1:15। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।